तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विदेश दौरे से भारत लौटे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। दिल्ली एयरपोर्ट पर सीएम का भव्य स्वागत हुआ है। बड़ी खबर ये आपको बता रहे हैं, अपनी सफल विदेश यात्रा से सीएम वापस लौटे हैं। यूके और जर्मनी के 6 दिवसीय दौरे पर थे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। अपने विदेश दौरे से वापस लौट चुके हैं और दिल्ली एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत भी हुआ है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, अपनी सफल विदेश यात्रा से लौटे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। यूके और जर्मनी के 6 दिवसीय दौरे पर थे सीएम यादव और अब अपनी विदेश यात्रा से वापस लौट गए हैं। आज शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने यूके और जर्मनी के दौरे को लेकर प्रेस ब्रीफिंग मुख्यमंत्री की और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ संवाददाता कुलभूषण भोपाल से जुड़ गए हैं। कुलभूषण, किस तरह स्वागत किया गया विदेश दौरे से लौटने पर मुख्यमंत्री का? डॉक्टर मोहन यादव का 6 दिवसीय विदेश दौरा बेहद ही महत्वपूर्ण था। और ये महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश के लिए क्यों था? क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री ये प्रयास कर रहे हैं कि जो मध्य प्रदेश के युवा हैं, जो मध्य प्रदेश के छात्र छात्रा हैं, कैसे उनको आने वाले समय में रोजगार के साधन उपलब्ध हो और उनको उनके ही जिले में रोजगार के साधन मध्य प्रदेश की सरकार, मोहन सरकार उपलब्ध करा सके। इसको लेकर वो लगातार उद्योगपतियों से राउंड टेबल में चर्चा कर रहे हैं और जो बड़े उद्योगपति हैं वो मध्य प्रदेश में विश्वास भी जताते हुए नजर आ रहे हैं। अब विश्वास क्यों जता रहे हैं? क्योंकि इसके पहले हमने देखा, अक्सर हम देखते थे कि उद्योगपतियों को कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होती थी। ये पहला विदेशी दौरा था मुख्यमंत्री ने जब मध्य प्रदेश की कमान संभाली डॉक्टर मोहन यादव ने। उसके बाद उनके लगातार ये प्रयास रहे हैं कि मध्य प्रदेश के युवाओं को कैसे हम सबसे पहले रोजगार के साधन उपलब्ध कराए। और रोजगार के साधन क्यों उपलब्ध कराए? क्योंकि मध्य प्रदेश के जो युवा है वो कहीं ना कहीं मेट्रो सिटी बेंगलोर के साथ साथ मुंबई, दिल्ली की तरफ जो है रुख अपनाते हुए नजर आते थे। लेकिन अब मध्य प्रदेश के युवाओं को अगर उन्हीं की धरती पर, उन्हीं की जमीन पर रोजगार के साधन मध्य प्रदेश की सरकार देगी तो कहीं ना कहीं एक ये बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं। और इसी को लेकर वो लगातार प्रयास भी करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें, क्योंकि 6 दिन ये मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री अपने तमाम अधिकारियों के साथ जर्मनी और लंदन के दौरे पे थे। उन्होंने राउंड टेबल में तमाम उद्योगपति और जो डेलीगेट्स हैं उनके साथ चर्चा करी। लंच डिनर के में भी हमने ये देखा कि मुख्यमंत्री लगातार जो है उद्योगपतियों को कैसे मध्य प्रदेश का जो वातावरण है, मध्य प्रदेश की जो जमीन है उसके विषय में जो है समझाते हुए नजर आ रहे थे। अब हम चर्चा कर रहे थे कि मध्य प्रदेश की धरती उद्योगपतियों के लिए कैसे और क्यों खास बन जाती है। क्योंकि मध्य प्रदेश का जो वातावरण है, राजधानी भोपाल सहित मध्य प्रदेश में जो वातावरण ग्रीन के साथ साथ यहाँ पे तालाब पानी की जो एक बड़ी समस्या हम दूसरे राज्यों में देखते हैं वो मध्य प्रदेश में बिल्कुल नहीं है। बिजली पर्याप्त मात्रा में है, पानी पर्याप्त मात्रा में है, जो जलवायु वायु है वो भी शुद्ध है। और वो क्यों शुद्ध है उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि मध्य प्रदेश को जो ग्रीन बेल्ट कहा जाता है, जो इंडस्ट्रीज है, जो उद्योग इंडस्ट्रीज है, कहीं ना कहीं इसका जो असर है वो जिले स्तर में जो भी आम व्यक्ति होता है उन तक नहीं पहुंचता है। तो कहीं ना कहीं हम दूसरे राज्य को देखते हैं, वायु प्रदूषण की जैसे दिल्ली में कई ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं और ट्रैफिक की समस्या, आवागमन की समस्या। मेट्रो के अगर साधन की बात करें तो एक बड़े प्रोजेक्ट जो है इंदौर और भोपाल में मेट्रो के शुरू होते हुए नजर आ रहे हैं। और आवागमन के साथ साथ जो कनेक्टिविटी फ्लाइट की रहती है वो भी छोटे जिलों से लेके बड़े जिले और देश और प्रदेश को जो है। ठीक है कुलभूषण, आप बने रहिएगा, मैं लौटती हूँ आपके पास।
तो दिल्ली एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत हुआ है और अपनी सफल विदेश यात्रा से लौटे हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव। अब कार्यकर्ताओं से हालांकि मुलाकात करेंगे, शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। अपने यूके और जर्मनी के दौरे को आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जब दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तो उनका भव्य स्वागत किया गया। और इसी के साथ लगातार कुलभूषण हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए हैं। कुलभूषण, ये जो सफल विदेश यात्रा रही है, 6 दिवसीय ये यात्रा, और इसके साथ ही एक भारी निवेश को लेकर जो मंथन हुआ है और तमाम लोगों से मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है, अब ऐसे में प्रदेश में निवेश की जो संभावनाएं हैं, क्या आका जाए, किस तरह से अब प्रदेश आगे और जो है लगातार विकास की राह में आगे बढ़ेगा? देखिए, मध्य प्रदेश का जो डंका है वो देश और विदेश में भी बजता हुआ नजर आ रहा है। क्यों बज रहा है, इसके पीछे के सबसे बड़ा कारण है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। उनका ये विदेशी पहला दौरा बेहद ही आम और बेहद ही खास। जब वो आज 6 दिवसीय विदेशी दौरे के बाद दिल्ली पहुंचे तो कार्यकर्ताओं के द्वारा, युवाओं के द्वारा, खासकर हमने देखा कि जो स्वागत और जो वंदन किया गया वो युवाओं के द्वारा किया गया। और युवाओं का स्वागत करने का मेन कारण, उसके पीछे का कारण क्या है कि युवाओं को उन्हीं के प्रदेश में, उन्हीं के जिले में कैसे जो है रोजगार के साधन मध्य प्रदेश की सरकार, मोहन सरकार उपलब्ध करा सके, इसको लेकर उनका ये पूरा दौरा कार्यक्रम था। और आज सुबह जब वो दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो मध्य प्रदेश भवन पहुंचते हैं तो वहां पर उनका जोरदार स्वागत किया जाता है। अब हम मध्य प्रदेश के इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, क्योंकि अलग अलग सबसे पहले मुख्यमंत्री ने विदेशी दौरे के पहले मध्य प्रदेश में कैसे जो है रोजगार के साधन खोलने के लिए जो एक पूरा माहौल तैयार किया, जो उन्होंने छोटे छोटे जिलों में इन्वेस्टर समिट की, बड़े बड़े उद्योगपतियों को मध्य प्रदेश बुलाया। उज्जैन के साथ अगर हम देखें तो उज्जैन, रीवा और अब 7 दिसंबर को होशंगाबाद में एक बड़ा कॉन्क्लेव होगा। और इसके पहले अलग अलग जो छोटे जिलों में कॉन्क्लेव होते हुए नजर आए सरकार के। और ये कॉन्क्लेव में राउंड टेबल में मुख्यमंत्री ने खुद उद्योगपतियों के साथ चर्चा की। विदेशी दौरे के दौरान भी हमने देखा कि जो डेलीगेट्स हैं, जो उद्योगपति हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के जो सीईओ हैं, वो मुख्यमंत्री के साथ राउंड टेबल में चर्चा कर रहे थे। मुख्यमंत्री क्यों राउंड टेबल में चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि हमने इस बात को लगातार ये समझाने की कोशिश की। कई बार ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं उद्योगपतियों को प्रदेश और देश में कि जब वो इन्वेस्ट करने जाते हैं तो उनको कई तरह की समस्याएं होती हैं। मुख्यमंत्री ने खुद इस बात का जिक्र किया था कि जब उद्योगपति आते हैं, अधिकारियों से चर्चा करते हैं, तो मध्य प्रदेश और जो अन्य राज्यों की जो नियमावली होती है वो इतनी कठिन और इतनी जटिल होती है कि उनको फेस करना कहीं ना कहीं उद्योगपति के बस में नहीं होता है और वो अपने कदम पीछे हटाते हैं। तो मुख्यमंत्री ने उन तमाम कठिनाइयों को जो है दूर किया और अधिकारियों के साथ उन्होंने ये डिसीजन लिया कि मैं खुद राउंड टेबल में उद्योगपतियों के साथ चर्चा करूंगा और प्रदेश में निवेश आए, इसको लेकर जो है लगातार वो उद्योगपतियों से चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री के साथ हम लगातार ये देख रहे हैं कि उद्योग से जुड़े जो अधिकारी हैं वो भी उनके साथ बैठ रहे हैं, क्योंकि जब कोई समस्या ऐसी उत्पन्न होती है, कोई ऐसी कठिनाइयां देखने को मिलती है तो वो तुरंत जो है राउंड टेबल में उसका हल निकाला जाता है कि कैसे जो है इसका हम हल निकालें और उद्योगपति प्रदेश में इन्वेस्ट करें। उसका ये फायदा हुआ कि सबसे पहले हम विदेशी दौरे की बात करते हैं, क्योंकि ये विदेशी दौरा इसलिए महत्वपूर्ण था। मुख्यमंत्री का पहला विदेशी दौरा था और जब मुख्यमंत्रियों ने उद्योगपतियों से चर्चा की तो कई उद्योगपतियों ने 6,000 करोड़ों रुपए, अरबों रुपए का जो इन्वेस्टमेंट है वो मध्य प्रदेश में निवेश के लिए मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया और इसके साथ ही एमओयू जो है वो साइन किए गए। अब जर्मनी का ये जो महत्वपूर्ण दौरा था मुख्यमंत्री के लिए बेहद ही खास हो जाता है। आज हालांकि मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश पहुंचेंगे शाम तक और शाम को मीडिया से चर्चा भी करेंगे, प्रेस ब्रीफिंग करेंगे और तमाम जो इंडस्ट्रीज कंपनी के सीईओ, उद्योगपतियों से उनके साथ चर्चा हुई है उसके विषय में भी वो बिल्कुल शाम 5 बजे तक का इंतजार करना होगा, क्योंकि शाम 5 बजे ही मुख्यमंत्री ब्रीफिंग करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें तमाम डिटेल में जानकारियां लोगों तक पहुंचेगी कि विदेश दौरे के दौरान कितना कुछ खास रहा, किन किन बिंदुओं पर उद्योगपतियों से किस तरह से बातचीत हुई है और कितनी
सहमति बन पा रही है। लेकिन इन सब के बीच अगर हम बात करें कुलभूषण, और चूंकि उद्योगपति डॉक्टर शैलेश हीरानंदानी से जब मुलाकात हुई मुख्यमंत्री की, इस दौरान 100 करोड़ से ज्यादा निवेश करने को लेकर बातचीत हुई, लेकिन हीरानंदानी ने कहा कि मैं तो इस सेक्टर में मध्य प्रदेश में 25,000 करोड़ के निवेश की सोच रहा हूं। अब आप सोचिए कि इस तरह से अगर उद्योगपतियों के द्वारा इच्छा जताई जा रही है तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश विकास की राह में जो सफलता और जिस जगह पहुंचना चाह रहा है, जो विकास की बुलंदियां हैं, निश्चित तौर पर वो दिन ज्यादा दूर नहीं होगा। देखिए, उद्योगपति की सबसे पहली चॉइस ये होती है कि हमें प्रदेश सरकार क्या क्या साधन जो है उपलब्ध करवा रही है। अक्सर हमने देखा इसके पहले की जो सरकार थी, जो अधिकारी थे, वो बड़े से बड़े उद्योगपतियों के साथ वो खुद राउंड टेबल में चर्चा करते थे। लेकिन इन सबको मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अलग किया, निराधार किया, और यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इसके बाद मुख्यमंत्री खुद उद्योगपतियों के साथ राउंड टेबल में चर्चा करने बैठे, क्योंकि जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, सबसे पहले आवागमन के साधन की बात करें। आवागमन के क्षेत्र में अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो जो कनेक्टिविटी मुख्यमंत्री ने शुरू की है, छोटी छोटी फ्लाइटें शुरू की हैं, जिससे जब किसी भी बड़ी कंपनी के जो बड़े डेलीगेट्स प्रदेश पहुंचते हैं तो वो सबसे पहले आवागमन का साधन देखते हैं कि प्रदेश में किस प्रकार से जो है एक प्रदेश से, एक जिले से एक दूसरे को जोड़ने की कनेक्टिविटी है। एयर कनेक्टिविटी के साथ साथ मेट्रो कनेक्टिविटी, और लगातार मुख्यमंत्री इसी चीज को बढ़ावा देते हुए नजर आ रहे हैं। एयर कनेक्टिविटी उन्होंने छोटे छोटे जिलों में शुरू की। एयर कनेक्टिविटी के बाद अगर हम संभाग स्तर की बात करें तो भोपाल, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है, मेट्रो प्रोजेक्ट जो है जल्दी शुरू किया जाएगा। मेट्रो प्रोजेक्ट के साथ साथ जो है इंदौर में भी मेट्रो प्रोजेक्ट की शुरुआत हो चुकी है, और अब भोपाल इंदौर के बाद जबलपुर। तो जब आप छोटे जिलों में कनेक्टिविटी के संसाधन जो है वो खोल देंगे तो स्वाभाविक सी बात है प्रदेश में रोजगार के साधन बढ़ते हुए नजर आएंगे। और मुख्यमंत्री ने सबसे पहले शपथ लेने के बाद इसी प्रयास में वो जुटे कि कैसे हम पहले जिले स्तर में कॉन्क्लेव करें, उद्योगपतियों को हम जिले का भ्रमण करवाएं, और उसके पीछे का कारण ये रहा कि उद्योगपतियों ने मध्य प्रदेश पर विश्वास किया, मुख्यमंत्री पर विश्वास किया। और ये विश्वास क्यों किया? क्योंकि जब कोई भी डेलीगेट्स या कंपनी के सीईओ उद्योगपति पहुंचते हैं तो वो जिले का भ्रमण करते हैं और वहां की वास्तविक स्थिति का जायजा लेते हैं, वहां की जलवायु को देखते हैं, वहां की धरती को देखते हैं, जमीन को देखते हैं, बिजली की क्या व्यवस्था है, बिजली के साथ साथ वहां के वहां पे पानी की क्या व्यवस्था है। तो ऐसे तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो देखी जाती है, और उसके बाद कनेक्टिविटियां देखी जाती हैं कि एक जिले से दूसरे जिले को और एक जिले से दूसरे प्रदेश को हम कैसे जोड़ सकते हैं। ये तमाम जब सुविधाएं मध्य प्रदेश की सरकार बिना कुछ उलझन के, बिना कुछ रोक टोक के उद्योगपतियों को देती है तो वो इन्वेस्ट करते हैं। इसके पहले भी अंबानी सहित टाटा, रिलायंस, अडानी ग्रुप, ऐसे बड़े बड़े उद्योगपतियों ने मध्य प्रदेश में निवेश किया। अब ये पूरा विदेशी दौरा था, 6 दिवसीय विदेशी दौरा था। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश से 23 नवंबर को रवाना हुए थे, और उसके बाद लगातार वो 30 तारीख तक अलग अलग विदेशी दौरे के दौरान उन्होंने डेलीगेट्स और उद्योगपतियों से चर्चा की, और कई तरह की हालांकि समस्याएं उत्पन्न होती है जिसका समाधान मुख्यमंत्री ने खुद राउंड टेबल में बैठे, वो राउंड टेबल में अपने अधिकारियों को बिठाया। अगर किसी उद्योगपति ने कोई उनके सामने बातचीत की, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि हमने देखा कि जब हम राउंड टेबल में चर्चा करते तो उद्योगपति कहते हैं कि जो अधिकारी हैं कई ऐसी नियमावली कठिन बना देते हैं जिससे काफी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो उन समस्याओं को निराकरण खुद मुख्यमंत्री कर रहे हैं और उसे क्रॉस करते हुए नजर आ रहे हैं। अब सबसे अहम बात आती है कि मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा, तो मुख्यमंत्री ये शर्त भी रखते हुए नजर आ रहे हैं, आप प्रदेश में निवेश करिए, हम आपके साथ हैं,
पूरी सरकार आपके साथ है। सरकार आपके साथ है तो जिले के जो युवा हैं, जो मध्य प्रदेश के युवा हैं, सबसे पहली प्राथमिकता जो रोजगार की होनी चाहिए वो मध्य प्रदेश के युवाओं की होनी चाहिए, मध्य प्रदेश के जिले के युवाओं की होनी चाहिए। हमारे मध्य प्रदेश के जो युवा हैं वो लगातार मेट्रो सिटी का रुख अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है कुलभूषण, लौटूंगी मैं आपके पास और हमारे साथ वैभव, हमारे संवाददाता लाइव जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करूंगी। चूंकि वैभव देखिए, जिस तरह से मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और चुनाव के दौरान जो तमाम वादे किए गए थे उन वादों को पूरा करते हुए इस कड़ी में अगर हम बात करें प्रदेश के विकास के लिहाज से, युवाओं के रोजगार के लिहाज से और कई महत्वपूर्ण ऐसे जो है इस दौरे के मायने निकाले जा रहे हैं। ऐसे में तमाम जो उद्योगपतियों से मुलाकात हुई है, इस बीच अगर हम बात करें तो उद्योगपति मध्य प्रदेश में निवेश के फायदे को सीएम ने इंग्लैंड में भी गिनवाया है, जिसमें स्टील किंग प्रमोद मित्तल ने प्रदेश में बड़े निवेश का भरोसा जताया है। और ये भरोसा किस तरह से अब आगे मध्य प्रदेश के विकास में मदद करेगा? बिल्कुल, किसी भी प्रदेश के विकास की जब हम बात करते हैं तो उसकी जीडीपी ग्रोथ देखी जाती है। इसके साथ ही इस राज्य में बेरोजगारी की दर क्या है इसको नापा जाता है। इसके साथ ही हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में जो जमीन है, जो सरकारी जमीन होनी चाहिए थी किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए, वो बहुत ज्यादा है। जो दूसरे दक्षिण के राज्यों की बात की जाए उनसे बहुत ज्यादा लैंड बैंक रिजर्व है। इसके साथ कनेक्टिविटी की जब बात की जाती है तो मध्य प्रदेश भारत के सेंट्रल में है, तो यहाँ से रेलवे लाइन भी गुजरती है। और कहे तो वो जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जो मुंबई से दिल्ली के बीच में जा रहा है, जो मध्य प्रदेश से होकर ही गुजर रहा है, तो यहाँ से केवल 10 से 12 घंटे में आप मुंबई पहुंच जाएंगे और 7 से 8 घंटे में दिल्ली पहुंच जाएंगे। इसलिए मध्य प्रदेश जो है वो विकास के मामले में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज जब 6 दिवसीय विदेश दौरे पर मुख्यमंत्री रवाना हुए थे, उसके पहले 5 इंडस्ट्री कॉन्क्लेव मध्य प्रदेश में आयोजित की जा चुकी थी। वहां पर उन सभी कॉन्क्लेव में जो मुख्यमंत्री वो शामिल हुए थे, उद्योगपतियों से उन्होंने 1-to-1 चर्चा की थी। सबसे पहले उन्होंने मध्य प्रदेश की खासियत को जाना कि मध्य प्रदेश की खास किन किन क्षेत्रों में आगे जा सकते हैं, यहाँ के युवाओं की जरूरत क्या है। जब 5 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में मध्य प्रदेश में शामिल हुए, जो अनुभव उन्हें मिले, उन अनुभवों को उन्होंने एक नोटशीट में लिखा और उसके बाद वो रवाना हुए थे जर्मनी और लंदन के दौरे पर। वहां जब उन्होंने उद्योगपतियों से बात की, जिस तरह से अपने हीरानंदानी की बात की थी कि उन्होंने तो 100 करोड़ के निवेश की बात की थी, जबकि हीरानंदानी चाहते थे कि वो 25,000 करोड़ का निवेश करें, क्योंकि सेमीकंडक्टर बनाने की जो कंपनी एक बहुत बड़ी कंपनी है, 5 से 6 उपमहाद्वीप में हीरानंदानी की कंपनी काम करती है। तो उन्होंने कहा कि मैं भी मध्य प्रदेश में निवेश करना चाहता हूँ। जब मुख्यमंत्री वापस लौट रहे थे इंडिया की ओर, तो जर्मन जो कंपनी एमपीसीजेड, उससे भी 100 करोड़ रुपए का एक करार किया गया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि मुख्यमंत्री ने विदेश दौरे के दौरान ही अचारपुरा में वहां पर जमीन आवंटित कर दी। 6.72 जो एकड़ जमीन होती है और 100 करोड़ का जो निवेश का प्रस्ताव था उसको मुख्यमंत्री ने पास किया है। तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब ग्लोबल इंडस्ट्री समिट मध्य प्रदेश की धरती पर आयोजित होगी और जब विदेशी उद्योगपति मध्य प्रदेश में आके निवेश करेंगे, तो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि मध्य प्रदेश की ग्रोथ रेट आगे नजर आए। क्योंकि किसी भी राज्य, जिस तरह से हम गुजरात की बात करते हैं, जो जिसकी सीमाएं मध्य प्रदेश से लगी हुई हैं, तो गुजरात में विकास इंडस्ट्रीज हैं। जब इंडस्ट्रीज होती हैं तो वहां के युवा को रोजगार के लिए दूसरे स्टेट का रुख नहीं करना पड़ता, तो वो अपने ही स्टेट में रहेगा, बहुत दूर से नहीं जाना होगा, तो अपने परिवार का भी ध्यान रख पाएगा और इसके साथ ही खुद भी आर्थिक रूप से उन्नत कर पाएगा। तो जिस तरीके से लगातार कॉन्क्लेव हो रही है, मुख्यमंत्री इसलिए भी विदेश दौरे पर गए थे ताकि वहां पर जो उद्योग हैं वहां पर किस तरीके से काम किया जाता है। जिस तरीके से सब्सिडी दे जाने की बात सामने आई है कि प्रति लेबर 5,000 महीने की इंसेंटिव दिया जाएगा कंपनी को, तो मुख्यमंत्री ने पहले वहां जाकर जरूरतों को समझा और यही कहा था कि अपने साथ अधिकारियों की एक टीम लेकर गए थे। राउंड टेबल मीटिंग हुई फ्रेंड्स इन एमपी, क्योंकि फ्रेंड्स इन एमपी पिछली बार भी मध्य प्रदेश आए थे, शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी, शिवराज सिंह चौहान भी उनसे मिलने के लिए गए थे। तब भी उन्होंने यही कहा था कि जो अफसरशाही होती है उसके चलते उद्योगपतियों को बहुत परेशान होना पड़ता है। उद्योगपति पहले तो निवेश करे और आपके लिए आपकी ग्रोथ के रास्ते बना, उसके बाद वो अफसरशाही में फंसकर रह जाएगा तो वो तो उसका जो मन होता है वो निकल जाता है। तो इसलिए मुख्यमंत्री अपने साथ अधिकारियों की टीम लेकर गए। एक तरफ उन्होंने उद्योगपतियों को बिठाया जो ग्लोबल स्तर पर काम कर रहे हैं, अधिकारियों को टीम को बैठाया और फिर एक ब्रिज बनाने की कोशिश की, क्योंकि जब ग्लोबल जो बड़े उद्योगपति होते हैं, जो विदेशी निवेशक होते हैं, जो उद्योग धंधे चलाते हैं, जब वो मध्य प्रदेश की धरती पर आएंगे तो बाद में इस बात का सामना ना करना पड़े कि हम इस नियमों के फेर के चलते ये काम नहीं कर पा रहे हैं। तो अब मध्य प्रदेश की सरकार उद्योगपतियों से बात करके उद्योग की विकास के लिए एक नई पॉलिसी बना रही है, जिसमें उद्योगपति की बात को भी सुना जाएगा, सरकार अपनी बात भी कहेगी, ताकि सरकार को टैक्स भी मिले और मध्य प्रदेश विकास के रास्ते पर आगे बढ़ सके। तो जब मुख्यमंत्री आज वापस आए हैं
दिल्ली को पहुंचे हैं तो 60,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव लेकर आए हैं। कुछ प्रस्ताव पास भी हो चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कुछ जो नियम में तब्दीली भी की है, जिस तरह से लेबर की मैंने बात की, 5,000 रुपये महीना इंसेंटिव दिया जाएगा। जमीन की बात कर रहे हैं, चाहे पीथमपुर की बात की जाए, चाहे ग्वालियर की बात की जाए, इसके साथ ही चाहे भोपाल में जिस तरीके से अचारपुरा इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो रहा है, इस तरीके गोविंदपुर इंडस्ट्रियल एरिया है, तो मध्य प्रदेश का जो मंडी द्वीप है, तो मध्य प्रदेश में छोटे छोटे क्लस्टर्स बनाकर इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलप किया जाएगा, क्योंकि ये मुख्यमंत्री के अनुभव है जो 5 इनको इंडस्ट्रियल समिट से मिले। इसके साथ जब वो विदेश यात्रा से वापस लौट रहे हैं तो मुख्यमंत्री ने भी एक अनुभव उनका ये भी है कि छोटे छोटे क्लस्टर्स में उद्योग को बड़ा किया जाए, उद्योग का विकास किया जाए, ताकि जो उस स्थान पर रह रहा है उसको वहां पर रोजगार मिल जाए। क्योंकि अगर एक ही स्थान पर उद्योग धंधों को बिल्कुल, डेवलप इस किया वक्त जाएगा प्रदेश तो में फिर युवाओं को परेशानी रोजगार होगा। मुहैया कराना सरकार की प्राथमिकता है। और ये जो विदेश दौरा रहा है मुख्यमंत्री का, कुलभूषण आपका रुख करते हुए, पहली बार किसी मुख्यमंत्री की ये सफल विदेश यात्रा रही है निवेश को लेकर। और देखिए, प्रदेश में लोगों को ये विश्वास दिलाना एक मुखिया के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है कि जो प्रदेश का मुखिया है वो प्रदेश के लोगों के लिए, प्रदेश के विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और ये कहीं ना कहीं इस विदेश दौरे के दौरान लोगों के बीच एक संदेश ये जाएगा कि प्रदेश के मुखिया की जो प्रतिबद्धता है उस कड़ी में लगातार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उस चीज को निभाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी तो ये दिल्ली एयरपोर्ट की तस्वीरें सामने आई जब उनका भव्य स्वागत किया गया। मध्य प्रदेश में उनके स्वागत को लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए, दिल्ली में भी उनका भव्य स्वागत युवा कार्यकर्ताओं के द्वारा किया। और मध्य प्रदेश की धरती पर जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कदम रखेंगे तो यहाँ पर भी एयरपोर्ट में एक भव्य स्वागत की तैयारी की गई है। क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने विदेशी दौरे के पहले कैसे वो मध्य प्रदेश में माहौल बनाते हैं, हर एक वास्तविक स्थिति का जायजा लेने वो खुद जिले स्तर पर पहुंचते हैं। और वहां पे जो छोटे छोटे क्लस्टर होते हैं, जो उद्योगपति होते हैं, जिसका वर्णन अभी वैभव ने किया कि उनको सबसे पहले उन्होंने राउंड टेबल में बुलाया, जिले स्तर में उन्होंने कॉन्क्लेव किया और जो उनकी समस्या है उनको नोट किया। उस समस्याओं को नोट करने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एक अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं और उस नियमावली को शिथिल किया जाता है, उसे हटाया जाता है कि जब देश और प्रदेश के जो विदेश के जो उद्योगपति हैं जब वो निवेश करेंगे तो उनको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने ये कागज में एक लाइन में लिख के अधिकारियों के हाथ में थमा दी, क्योंकि जो अधिकारियों की नियमावली होती है उससे कहीं ना कहीं जो उद्योगपति है वो अपने कदम पीछे हटाते हैं। क्यों हटाते हैं? कई ऐसी समस्याएं होती है, जैसे बिजली की हम बात करें, क्योंकि मध्य प्रदेश बिजली के क्षेत्र में जो उत्पादन मध्य प्रदेश ने किया है और कहीं ना कहीं हमारा जो प्रदेश है, जो मध्य प्रदेश है, वो दूसरे राज्यों को बिजली देता है। पानी की अगर बात की जाए तो जो पानी की समस्याएं रहती है, हमारा प्रदेश दूसरे राज्यों को पानी की सप्लाई देता हुआ नजर आता है। तो ऐसी स्थिति में क्यों ना जो उद्योगपति हैं जिनको बिजली और पानी की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है या जमीन से जूझना पड़ रहा है, जो एमओयू साइन किए जा रहे हैं या जो जमीन का आवंटन किया जा रहा है, उसमें क्यों इतनी कठिनाइयां आती हैं? जो मजदूरी की दर होती है, मध्य प्रदेश में मजदूरी की दर लगातार जो है वो ग्रोथ करती हुई नजर आ रही है। इसलिए हमने देखा कि दो सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार के जो मजदूर है वो मध्य प्रदेश का रुख अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मजदूरी की दर लगातार जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई नजर आ रही है। जब मजदूरी की दर बढ़ेगी, खुद मुख्यमंत्री राउंड टेबल में उद्योगपतियों से चर्चा करेंगे, रोजगार के साधन खोलेंगे, मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलेगा, तो कहीं ना कहीं जो मध्य प्रदेश की ग्रोथ है वो देश और प्रदेश से बेहतर होती हुई नजर आएगी। और इसके पहले भी हमने देखा कि गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश में लगातार जो मध्य प्रदेश ग्रोथ करता हुआ नजर आ रहा है, जो लगातार केंद्र सरकार अपनी रिपोर्ट जारी करती है, उस रिपोर्ट के अनुसार जो मध्य प्रदेश की वास्तविक स्थिति है वो कहीं ना कहीं काफी बेहतर है। और ऐसी स्थिति से निपटने के लिए खुद मुख्यमंत्री जो है
वो उद्योगपतियों से चर्चा कर रहे हैं। अब हम चर्चा करते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से राउंड टेबल में जो मुख्यमंत्री ने चर्चा की थी और जो 60,000 करोड़ का निवेश विदेशी उद्योगपति मध्य प्रदेश में करेंगे, और जो समस्याएं उनको आती थी, उन्होंने खुद मुख्यमंत्री से जब राउंड टेबल में चर्चा की कि जब हमारे डेलीगेट्स या हमारी कंपनी के सीईओ आपके प्रदेश में जाते हैं, ये हम पिछली सरकार की बात कर रहे हैं, तो उनका ये कहना था कई ऐसी समस्याएं जो अधिकारी नियमावली बनाते हैं उसमें कई तरह की समस्याएं होती हैं। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने वो तमाम जो नियमावली होती है, जो समस्या होती है, वो हटा दिया है, इसलिए मैं खुद आपसे चर्चा करने आया हूं। तो उद्योगपतियों को ये बात काफी अच्छी लगी। उन्होंने मुख्यमंत्री से और भी कई विषयों पे चर्चा की, और उस विषय के विषय में आज मुख्यमंत्री खुद मीडिया को बताते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जब राउंड टेबल में उद्योगपतियों से चर्चा होती तो कई ऐसे तमाम तरह के विषय सामने आते हैं। हम उद्योगपति की जो बात करें कि उद्योगपति ये कहते हुए नजर आए, हम तो 25,000 करोड़ का निवेश करना चाहते थे, लेकिन फिलहाल अभी 100 करोड़ का किया। उन्होंने ये विश्वास जताया है, आज नहीं तो कल हम जरूर अलग अलग मध्य प्रदेश के जिलों में और संभागों में निवेश करेंगे। क्लस्टर मुख्यमंत्री क्यों बनाते हुए नजर आ रहे हैं? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मंडीदीप एक ऐसा औद्योगिक इंडस्ट्रीज एरिया है जहाँ पे तमाम बड़ी कंपनियां हैं। अब छोटे क्लस्टर बनाने के पीछे का उद्देश्य यह है कि मंडीदीप जो कि रायसेन जिले के अंतर्गत आता है, राजधानी भोपाल से 15 किलोमीटर की दूरी पे मध्य प्रदेश में तमाम बड़ी इंडस्ट्रीज हैं। अब वहां पे जब दूसरे उद्योगपति इन्वेस्ट करेंगे तो उनको आवागमन के साथ साथ दूसरी जो समस्या है वो उत्पन्न ना हो, इसलिए छोटे छोटे क्लस्टर दूसरे क्षेत्रों में बनाए जा रहे हैं। तो अब राजधानी भोपाल से ही 20 किलोमीटर दूर अचारपुरा में एक छोटे इंडस्ट्रीज एरिया डेवलप किया जा रहा है। ऐसे ही जिलों की भी स्थिति है। और सबसे मुख्य बात है कि बड़े उद्योगपतियों के साथ मुख्यमंत्री जो जिले स्तर के उद्योगपति हैं उनसे भी चर्चा कर रहे हैं। उसका महत्वपूर्ण कारण यह है कि जब जिले स्तर के जो उद्योगपति है जब वो निवेश करेंगे, सरकार जब उनको साधन संसाधन जो उपलब्ध करवाएगी, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो उनका मटेरियल है, जो चाहे रॉ मटेरियल की बात करें या जो उनके सामान की बात करें, वो दूसरे प्रदेशों में भी बेचा जाएगा। मध्य प्रदेश कैसे आत्मनिर्भर बने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस बात पर फोकस करते हुए नजर आते हैं कि कैसे देश और प्रदेश अपने आप में आत्मनिर्भर बने, महिलाएं बिल्कुल। अपने और आप आत्मनिर्भर बनाने की राह में जो ये कदम उठाए गए हैं वो निश्चित तौर पर सफलता हासिल करेंगे। चूंकि आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विदेश दौरे पर जाकर निवेशकों से बातचीत कर रहे, उद्योगपतियों से बातचीत कर रहे हैं, और ये सफल रहा है। जो विदेश दौरा रहा, बातचीत का जो दौर रहा, वो सफल भी रहा है। और जब उद्योग स्थापित होंगे, संचालन होगा उनका मध्य प्रदेश में, तो आने वाले दिनों में और जो निवेशक हैं वो इच्छा जाहिर करेंगे मध्य प्रदेश में निवेश करने को लेकर। वैभव, जिस तरह से हम लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि किस तरह से ये विदेश दौरा जो है मुख्यमंत्री का सफल रहा है, चूंकि तमाम निवेश के द्वार जो है वो खुले हैं और उद्योगपतियों ने इच्छा जाहिर की है, आने वाले दिनों में ऐसा होगा कि निवेशक खुद मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट करने के लिए मुख्यमंत्री से बातचीत करते हुए नजर आएंगे। ऐसा भी आने वाले दिनों में देखा जा सकता है। ये 6 दिवसीय विदेश यात्रा थी मुख्यमंत्री की। इसमें वो यूके भी गए थे, जर्मनी भी गए थे। इसका दूसरा मैं पहलू आपको बताना चाहूंगा, उद्योगपतियों से मुख्यमंत्री ने राउंड टेबल पर बातचीत की है, इसके साथ ही निवेशकों से बात भी की है। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि वो बर्बरिक जो यूनिवर्सिटी है वहां भी मुख्यमंत्री पहुंचे थे, स्टेट गार्ड का दौरा भी किया था। तो जब तक हम इनोवेशन के क्षेत्र में बात नहीं करेंगे, रिसर्च के क्षेत्र में बात नहीं करेंगे, क्योंकि बिजनेस अगर आपको करना है तो लगातार आपको इनोवेशन करना होगा, अपने प्रोडक्ट में आपको नई नई चीजें लानी होंगी। मुख्यमंत्री ने भी जब बर्बरिक यूनिवर्सिटी का दौरा किया, पूरी दुनिया के जो स्टूडेंट हैं वो बर्बरिक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के साथ में वहां पर इनोवेशन के काम करते हैं, रिसर्च का काम किया जाता है। तो मुख्यमंत्री ने वहां कहा कि इस मॉडल को हम मध्य प्रदेश में भी लागू करना चाहेंगे, कैसा विश्वविद्यालय बनाना चाहेंगे जहाँ दुनिया भर के उद्योग जो छात्र होते हैं वो यहाँ पर आए, उद्योगों पर रिसर्च करें, इनोवेशन किस तरीके से हो सकता है। क्योंकि इनोवेशन हर किस व्यक्ति की जरूरत होती है, जब तक वो चाहे नौकरी की बात की जाए
चाहे व्यापार की बात कीजिए, अगर वो इनोवेशन नहीं करेगा तो वो कहीं न कहीं ठहर के जाएगा। तो इस तरह के बिज़नेस मॉडल भी है जहाँ हमने देखा है कि जब किसी कंपनी के द्वारा इनोवेशन नहीं किया गया, तो वो कंपनी वहीं समाप्त हो गई। तो बर्बरिक यूनिवर्सिटी में जब वो छात्रों से बात कर रहे थे, एक संवाद स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे और वहाँ पर वो लैक ऑफ मध्य प्रदेश मतलब मध्य प्रदेश में क्या कमियाँ हैं, उनके बारे में भी चर्चा कर रहे थे। और बर्बरिक यूनिवर्सिटी, चाहे स्टेट गार्ड की बात की जाए, बर्मिंघम की बात की जाए, जर्मनी की बात की जाए, वहाँ की खासियतें क्या हैं और क्यों लंदन आगे है, जर्मनी आगे है, मध्य प्रदेश में या फिर भारत की बात करें, क्या यहाँ पर कमियां हैं? यहाँ की जलवायु भी बेहतर है, यहाँ पर पानी की दिक्कत नहीं है, लाइट की दिक्कत नहीं है। केवल यहाँ पर दिक्कत है जो नियम होते हैं, नियमों को आपको शिथिल करना होगा, तभी आप उद्योगों को यहाँ पर आकर्षित कर पाएंगे। उद्योगपति तभी निवेश करेगा आपके क्षेत्र, आपके प्रदेश में, जब उसको आप बुनियादी सुविधाएं देंगे। क्योंकि प्रत्येक व्यापारी का एक मोटिव होता है, वो मुनाफा कमाना चाहता है। मुख्यमंत्री भी यही चाहते हैं कि आप तो मुनाफा कमाइए, लेकिन हमारे यहाँ के जो युवा उनको रोजगार मिले, हमारी सरकार को टैक्स मिले, क्योंकि टैक्स बेहतर रूप से मिले रूप से यहाँ की सरकार उद्योगपतियों को दे पाएगी। तो आज जब मुख्यमंत्री अपने साथ जब वापस लौटे हैं, तो वो बहुत सारे अनुभव लेकर लौटे हैं, क्योंकि जो दूसरे देशों में विकसित विकास हो रहा है, तो मध्य प्रदेश क्यों पीछे है, इस बात का भी उनके पास अनुभव है। और अधिकारियों की, चूंकि वो अपने साथ टीम लेकर गए थे, तो उस टीम को भी उन्होंने उद्योगपतियों के साथ बिठाया था। रिसर्च और इनोवेशन के क्षेत्र में जो छात्र काम कर रहे हैं, उनसे भी उन अधिकारियों के साथ बातचीत की थी और उनको बताया कि मध्य प्रदेश में उस मॉडल को अपनाने की जरूरत क्या है। क्योंकि अगर हम उस मॉडल को अपनाएंगे, तभी हम, चाहे बर्मिंघम की बात करते हैं, जर्मनी